हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, इन PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट आयन है। द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, आपको फॉर्मल चार्ज बताना है ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ PO बॉन्ड बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, यदि कभी प्रॉब्लम आ रहा हो इस तरह के एनायन का स्ट्रक्चर बनाने में, तो आप क्या कर सकते हो ना, जितने माइनस चार्ज दिख रहे उतने H प्लस दे दो इसे। PO4 -3 दिख रहा है, -3 के लिए 3H प्लस दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO4। और ये सब जितने भी ऑक्सी एसिड्स है, फॉस्फोरस के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, ये सब आपको बनाना आने चाहिए। क्लोरीन के, ये सारे ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो H3PO4 के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये होता है OH OH OH। ठीक है ना, ये सारे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये H3PO4, आपको PO4 -3 का बनाना था। तो इसके बाद आप क्या करना, यहाँ से H प्लस निकाल दो, और H प्लस जब निकालोगे तो O पे चार्ज आ जाएगा माइनस। तो ये मैंने जस्ट एक आज ट्रिक समझ सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो यार फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो आप इसको एज अ ट्रिक समझ सकते हो कि जितना माइनस चार्ज दिख रहा है उतना प्लस चार्ज, उतना H प्लस दे दो। यदि -2 होता तो 2 हाइड्रोजन दे देते, -1 होता तो 1 हाइड्रोजन दे देते, और फिर हम उस ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, और फिर वहां से H प्लस निकाल कर देख लेते माइनस चार्ज कहाँ बच रहा है। तो देखो फाइनल स्ट्रक्चर जो मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा, PO4 -3। एक माइनस इधर है, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो अब सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस देख रहे हो, यहाँ पे अलग से तो नहीं बताया गया सभी ऑक्सीजन का, एक ही साथ आपको बताना है। तो ऐसे में हमको क्या करना होगा, एवरेज ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो टोटल ऑक्सीजन आइटम है 4, और टोटल चार्ज की हम बात करें 3 माइनस चार्ज हो जाएंगे ना। -3 चार्ज है, और ये 4 ऑक्सीजन में बटे हुए हैं चार्ज। तो यदि हम बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.75, और ये -3 चार्ज है टोटल, -1 -1 -1। तो जो चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज जो आएगा ऑन ईच ऑक्सीजन आइटम, वो आएगा माइनस में 0.75। तो माइनस में 0.75, तो ABC तीनों ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूजन है। आगे चलते हैं फिर, और आगे आपको बताना PO का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो देखो ये बॉन्ड ऑर्डर बताना है PO का। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, यदि स्ट्रक्चर गिवन है आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम, डिवाइडेड बाय सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, 2 3 4 5 दिख रहे हैं। सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं, 4, तो 5/4, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.25। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा फॉस्फोरस ऑक्सीजन का, वो आता है 1.25। तो देख लो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, ऑप्शन सी। तो आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसका और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं। जैसे CO3 - 2 है मान लो, ठीक है ना, कार्बोनेट आयन है, इसी का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, आप ही बता दो। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम कितने, 1 2 3। सेंट्रल आइटम को छोड़ दो, 3 आइटम, तो 4/3। तो कितना हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, 1.33। तो एक आइडिया मिल गया होगा कि यार बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं जब आपको स्ट्रक्चर पता हो तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा, इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।